अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है और स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रौनक ट्रेड एंड फाइनेंस पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स का मतलब क्या कि वैसे लोग जिनको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है या फिर थोड़ा बहुत पता है या फिर जीरो नॉलेज है उनके पास, उनके लिए ही है ये वीडियो। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग, जबकि ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। देखो, मैं तुमको बताता हूँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलग होता है। बहुत बार तुम लोगों ने सुना होगा, मैं बताऊंगा कि कैसे अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पे बेसिक टूल फॉर ट्रेडिंग, जबकि ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे, इस ट्रेडिंग रिस्की, क्या ट्रेडिंग रिस्की है। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग रिस्की है या नहीं है, और अगर ये रिस्की है भी तो किन लोगों के लिए है, कैसे इस रिस्क को कम किया जा सकता है। और बहुत शॉर्ट में वीडियो को ले जाने की कोशिश करूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलो टॉपिक पे आते हैं अपना डायरेक्ट। पहले व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब सीधा समझ लो, किसी भी स्टॉक, एसेट्स या गोल्ड को खरीदना और बेचना, यानी बाय और सेल करना ही ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं स्टॉक मार्केट्स के ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ तो मैं उससे रिलेटेड करके बताऊँ। और ट्रेडिंग का सीधा मतलब जान लो, नॉर्मल में ट्रेडिंग का मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना ट्रेडिंग। ठीक है, किसी भी अ, किसी भी स्टॉक, एसेट्स या किसी भी चीज़ को खरीद के बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हैं इस वीडियो में, तो स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस होता है कैसे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप सब समझ। देखो, क्या होता है कि किसी स्टॉक का प्राइस मान लो 1000 रुपया है अभी। ठीक है, अगर इसका प्राइस 1100 रुपये हो जाता है तो जिन लोगों ने इसमें 1000 रुपये लगाया होगा ना, उनका 100 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही 1000 रुपये का स्टॉक 900 पे आ जाता है तो उनका 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। मतलब कि ये कि अगर ये करेंट मार्केट प्राइस का 100 रुपया है, अगर वो करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरह जाता है तो प्राइस बढ़ेगा, यानी तुम प्रॉफिट में आओगे। अगर डाउन साइड में आएगा मार्केट तो तुम लॉस करोगे। ठीक है, ऐसे होता है प्रॉफिट और लॉस। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सीधा सीधा जान लो कि इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक करते हैं और होल्ड करते हैं, क्योंकि 5 साल, 10 साल, 20 साल तक होल्ड करके तब बेच के ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और ये लोग जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल, जो लोग इन्वेस्टर हैं वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और जो लोग ट्रेडर है ना, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, अब तुमको मैं बताता हूँ टेक्निकल और एनालिसिस में अंतर, डिफरेंस क्या है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में ये जान लो कि ये लोग फंडामेंटल एनालिस्ट जो वो लोग इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब इसमें लोग क्या क्या देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, पहले ये जान लो। पीएनएल देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। मतलब कि एक वर्ड में, एक सेंटेंस में जानो तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, मतलब कि कंपनी का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में उसका क्या परफॉर्मेंस है, और फ्यूचर में वो कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही लोग फंड इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जबकि मिनट में, सेकंड में, घंटा में, दिन में प्रॉफिट और लॉस बुक कर लेते हैं। मतलब दिन में प्रॉफिट कर लेते हैं, मिनट में, सेकंड में प्रॉफिट कर लेते हैं। इसमें ना रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, और पैसा, जितना रिस्क होता है उतना ज़्यादा पैसा इससे बनता भी है। तो ये लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, इसमें पैसा भले ही धीरे धीरे बनता है, जबकि तुम्हारा पैसा एक दिन में डबल नहीं हो जाएगा, 2 दिन में डबल नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारा पैसा बढ़ेगा।
लेकिन इसमें रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली देखो, 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि 4 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं: इंट्राडे, स्विंग्स, पोजिशनल और स्कैल्पिंग। इंट्राडे में हम लोग क्या करते हैं, एक दिन तक स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। एक दिन का मतलब ये है कि सुबह मार्केट ओपन होने के बाद और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले बाय और सेल कर लेते हैं। अगर तुम शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले अपना एग्जिट नहीं लेते हो ना स्टॉक का, तो वो तुम्हारा खुद ही एग्जिट ब्रोकर कर देगा और तुम्हारे डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ स्विंग्स ट्रेडिंग। यहाँ पे हम लोग 1 से 15 दिन के लिए होल्ड करते हैं। इसमें हम लोग इस वाले जो ट्रेडिंग है स्कैल्प स्विंग्स में हम लोग 1 से 15 दिन तक स्टॉक को होल्ड करके बाय और सेल कर सकते हैं। पोजिशनल में क्या होता है, 1 से 6 मंथ के बीच में हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब कि सीधा सीधा ये जान लो कि ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग है ना, इसमें हम लोग 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने में अपना पोजीशन को बाय और सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रिस्की है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, देखो सीधा सीधा ये जान लो कि इसमें ना मिनट सेकंड में और मिनट में लोग प्रॉफिट बना सेकंड और मिनट में लोग कैसे प्रॉफिट बना लेते हैं, तो ये जान लो इसमें बहुत रिस्क होता है। मिनट और सेकंड में प्रॉफिट बुक करना मतलब समझ रहे हो, बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करके निकल जाना। ठीक है, इसमें हम लोग मिनट और सेकंड में अपना ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, बेसिक टूल फॉर ट्रेडिंग। जब ट्रेडिंग करने के लिए ना हम लोग को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये जान लो। अब तुम बोलोगे कि हमको फ़ोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत, ये सब तो बेसिक नीड है। तुमको रियल में क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं तुमको बता देता हूँ। डीमेट अकाउंट प्लस अ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब कि क्या, तुम्हारे पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, किसी भी ब्रोकर का ले सकते हो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, ज़रोधा, किसी का भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो अच्छा लगता है का तुम डीमेट अकाउंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट ट्रेडिंग स्किल, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। अगर तुमको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है ना, तो तुम ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं आना। जब तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख लेते हो, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी ट्रेडिंग में कोई चीज़ है तो वह है टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि चार्ट ट्रेडिंग स्किल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ना बहुत बार सुने होंगे कि यार रिस्क मैनेजमेंट सिखा दो, रिस्क मैनेजमेंट सिखा दो। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सिखा तो नहीं रहा हूँ, बट उसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये रियल में होता क्या है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे पास अगर 1 लाख रुपया का कैपिटल है, अगर तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपया है, तो उस पर तुमको कितना रिस्क लेना है ना, इसी को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है, सपोज दैट अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो इस पर हमको कितना रिस्क लेना है। अगर हमको 1000 रुपये का रिस्क लेना है, तो हम उसके हिसाब से अपना एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। अगर 10,000 का लेना है, अगर 10,000 का लेना है, तो इसके हिसाब से हम लोग अपना एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस बुक करेंगे। सिंपल सिंपल ये जान लो रिस्क मैनेजमेंट का। तुम्हारे पास जो भी कैपिटल है, जो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है, वो कैसे मैनेज करना है, यही सिखाया जाता है रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये तुमको आना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, इस ट्रेडिंग रिस्की? तो हाँ भाई, ट्रेडिंग तो रिस्की है। अगर तुमको चार्ट ट्रेडिंग स्किल यानी कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर तुमने चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं किया है ना, ट्रेडिंग मत करना। मैं तुमको बताता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखो। टेक्निकल एनालिसिस जब तक नहीं सीखोगे, ट्रेडिंग में मत आना। और एक और चीज़ याद रखना कि तुम्हारे पास ट्रेडिंग में आने से पहले एक पैसिव इनकम होना चाहिए, मतलब जहाँ से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। तुम पहले ही दिन आओगे सोचोगे कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँगा, नहीं बन पाओगे। तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आना चाहिए, जो तुम्हारा डेली का एक्सपेंस है वो तुम्हारे पास ऑलरेडी आना चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, इसमें तुम डेली पैसा नहीं बना सकते हो। तुम ये सोचोगे कि मैं रोज़ पैसा बना लूँगा, नहीं। एक दिन में 1000 रुपये बनाओ, दूसरे दिन 3000 का लॉस खा सकते हो। तो ये बात याद रखना कि ट्रेडिंग पहले सीखो, के बाद ही ट्रेडिंग करो। ओके, अब देखो ट्रेडिंग में लोग क्या देखते हैं कि मैं आया और पहले ही दिन पैसा डबल, महीना में पैसा डबल, ऐसा नहीं होता है। तुम अगर अपने कैपिटल पे, अगर तुम नए हो, बिगिनर हो, तो 10% का लेके चलो। हमको महीने का 10% बनाना है ट्रेडिंग में।
10% मतलब कि क्या, 1 लाख अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है तो तुम इससे ले चलो कि महीने का 10,000 रुपया मेरा निकल जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना, इससे कम सोच सकते हो, इससे ज़्यादा मत सोचना अगर तुम बिगिनर हो तो। अगर तुम बनाना चाहोगे तो 1 लाख का 2 लाख भी हो जाएगा महीने में, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है। अगर तुम 1 लाख का 2 लाख बनाने जाओगे फिर जीरो भी हो सकता है। तो ये बात याद रखना कि हमेशा पेशेंस रखो, पहले अच्छे से सीखो, फिर ट्रेडिंग में अच्छे से जितना सीखते जाओ उतना पैसा लगाते जाओ, उतना रिस्क लेते जाओ। ठीक है, और अगर हमको विश्वास है अगर तुम यहाँ तक हो वीडियो में तो तुमको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है वो क्लियर हो गया हो। और अगर क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना करना और अगर तुमको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टॉपिक को कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। ओके।